दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक रणनीतिक द्वीप और अचानक गूंजती कई जोरदार धमाकों की आवाजें। कुछ घंटों तक किसी को पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। क्या ईरान पर हमला हुआ? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने नया मोड़ ले लिया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? मामला है ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित कैश्म द्वीप का, जहां 19 मई को कई इलाकों में लोगों ने तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनने की सूचना दी। देखते ही देखते इन खबरों ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी। सिर्फ कैश्म द्वीप ही नहीं, बल्कि इसके सामने स्थित बंदर अब्बास शहर से भी ऐसी ही आवाजें सुनाई देने की रिपोर्ट सामने आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके इतने तेज थे कि कई किलोमीटर दूर तक उनकी गूंज महसूस की गई। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने सबसे पहले इस खबर को रिपोर्ट किया, लेकिन शुरुआत में अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। न किसी हमले की पुष्टि हुई, न किसी हादसे की जानकारी दी गई। यही वजह थी कि अटकलों का दौर शुरू हो गया। दरअसल कैश्म कोई साधारण द्वीप नहीं है। ये ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बीचों बीच स्थित है। यहीं से दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार का आवागमन होता है। हर दिन हजारों करोड़ डॉलर का तेल और ऊर्जा संसाधन इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में इस इलाके में किसी भी असामान्य गतिविधि का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, जमे हुए विदेशी फंड और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में नौवहन की सुरक्षा जैसे विषय चर्चा के केंद्र में है। ऐसे माहौल में जब कैश्म द्वीप पर अचानक धमाकों की खबर आई, तो कई लोगों ने इसे संभावित सैन्य गतिविधि या सुरक्षा घटना से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद तस्वीर साफ होने लगी। ईरानी सरकारी मीडिया और तस्नीम न्यूज एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये धमाके किसी हमले का परिणाम नहीं थे। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने पुराने और निष्क्रिय दुश्मन के गोला बारूद को नियंत्रित तरीके से नष्ट करने का अभियान चलाया था। इन्हीं नियंत्रित विस्फोटों की वजह से तेज आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास क्षेत्र में भी इसी तरह की कार्यवाही की पुष्टि की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस घटना में किसी के घायल होने, किसी तरह के नुकसान या किसी विदेशी हमले की कोई जानकारी नहीं है। फिर भी सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि इस संवेदनशील इलाके तक स्वतंत्र पहुंच बेहद सीमित है और हाल के हफ्तों में दक्षिणी ईरान के विभिन्न हिस्सों से इसी तरह की घटनाओं की खबरें सामने आती रही हैं। यही वजह है कि धमाकों और आधिकारिक स्पष्टीकरण के बीच का वो समय दुनिया भर के विश्लेषकों की नज़र में बेहद महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि जब मामला हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और ईरान जैसे रणनीतिक क्षेत्र का हो, तब कोई भी आवाज़, कोई भी धमाका और कोई भी गतिविधि सिर्फ स्थानीय घटना नहीं रह जाती, वो वैश्विक चिंता का विषय बन जाती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखें वन इंडिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।